दोस्तों, नज़रिया, एटीट्यूड या पर्सपेक्टिव एक ऐसा चश्मा है जिससे आप इस दुनिया को देखते हैं। कुछ अच्छा भी नहीं है और कुछ बुरा भी नहीं है, वो बस वैसा ही है जैसा कि आप उसको देखते हैं। आपका जैसा नज़रिया होगा, आपकी सोच भी वैसी ही होगी और आपकी सोच से ही आपके भविष्य का निर्माण होगा। आप किसी भी चीज़ को, किसी भी समस्या को दो तरीक़ों से देख सकते हैं। आप उसमें अच्छाई देख सकते हैं या फिर आप उसमें बुराई देख सकते हैं। आप काम को न करने का बहाना ढूंढ सकते हैं या फिर उसको करने का रास्ता निकाल सकते हैं। फ़र्क सच्चे तौर पे देखिए तो सिर्फ सोच का होता है, वरना जो सीढ़ियाँ ऊपर जाती हैं वही सीढ़ियाँ नीचे भी आती हैं। आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ एक महान लेखक की। तो एक महान लेखक अपने राइटिंग रूम यानी लेखन कक्ष में बैठे हुए थे और कुछ लिख रहे थे। उन्होंने ये सब लिखा: पिछले साल मेरा ऑपरेशन हुआ और मेरा गॉल ब्लैडर निकाल दिया गया। इस ऑपरेशन के कारण बहुत लंबे समय तक मुझे बिस्तर पर रहना पड़ा। इसी साल मैं 60 वर्ष का हुआ और मेरी पसंदीदा नौकरी चली गई। जब मैंने उस पब्लिशिंग हाउस को छोड़ा तब लगभग 30 साल हो गए थे मुझे उस बड़ी कंपनी में काम करते हुए। इसी साल मुझे अपने पिता की मृत्यु का दुख भी झेलना पड़ा जो बहुत ही दुखद था। और इसी साल मेरा बेटा कार एक्सीडेंट हो जाने के कारण अपनी मेडिकल की परीक्षा में, जिसने इसमें बहुत तैयारी की थी, वो फेल हो गया क्योंकि उसे बहुत दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा था। कार की बेहद ज़्यादा टूट फूट का नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा वो अलग से हुआ। अंत में लेखक ने लिखा कि ये बहुत ही बुरा साल था। हम सब कोरोना पैंडेमिक वाले साल को ऐसा बोल सकते हैं। जब लेखक की पत्नी उस कमरे में आई तो उन्होंने देखा कि उसका पति बहुत दुखी लग रहा है, लेखक साहब, और अपने ही विचारों में खोए हुए हैं। अपने पति की कुर्सी के पीछे खड़े होकर उन्होंने देखा और पढ़ा कि वो एग्जैक्टली लिख क्या रहे थे। वो चुपचाप कमरे से बाहर गईं और थोड़ी देर बाद एक दूसरे कागज के साथ वापस लौटी। वो सब उन्होंने पढ़ा था जो उन्होंने लिखा था। और वो कागज जो उन्होंने लिखा था लाया अपने साथ, वो अपने पति के लिखे हुए कागज के बगल में रख दिया ताकि वो देख सकें उसको। लेखक ने पत्नी के रखे कागज पर देखा तो उस पर कुछ लिखा हुआ था, उस पर कुछ लिखा हुआ नजर आया। लेखक ने उसको पढ़ना शुरू किया। उन्होंने पढ़ा, पिछले साल आखिर मुझे उस गॉल ब्लैडर से छुटकारा मिल गया जिसके कारण मैं कई सालों से दर्द से परेशान था। दूसरा पॉइंट था, इसी साल मैं 60 वर्ष का होकर स्वस्थ दुरुस्त अपनी प्रकाशन कंपनी की नौकरी से रिटायर हुआ। अब मैं पूरा ध्यान लगाकर शांति के साथ अपने समय का सदुपयोग और बढ़िया लिखने के लिए कर पाऊंगा। तीसरा पॉइंट था, इसी साल मेरे 95 ईयर्स के पिता बगैर किसी पर आश्रित हुए और बिना किसी गंभीर बीमारी के परमात्मा के पास चले गए। चौथा पॉइंट उस पर लिखा हुआ था, इसी साल भगवान ने एक एक्सीडेंट में मेरे बेटे की रक्षा की। कार बुरी तरह टूट फूट गई लेकिन मेरे बच्चे की ज़िंदगी बच गई और सबसे बड़ी बात कि उसे ज़िंदगी तो मिली पर हाथ पांव और कोई भी अंग भंग नहीं हुआ, सब कुछ सही सलामत रहा। अंत में हॉस्पिटल से निकल के बाहर आया सही। अंत में उनकी पत्नी ने लिखा था, इस साल भगवान की हम पर बहुत कृपा रही, साल बहुत अच्छा बीता। लेखक के चेहरे पर यह पढ़ने के बाद एक पॉजिटिव सी मुस्कान थी, और क्यों नहीं होगी, आपको भी समझ में आ गया होगा। मित्रों, मानव जीवन में प्रत्येक मनुष्य के समक्ष अनेक परिस्थितियां आती हैं और उन परिस्थितियों का प्रभाव क्या और कितना पड़ेगा ये पूरी तरह हमारे खुद के सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। चीज़ें वही रहती हैं पर नज़रिया बदलने से पूरा का पूरा परिणाम बदल जाता है। किसी ने मुझसे कहा है कि तुम इतना खुश कैसे रह लेते हो, तो मैंने कहा कि मैं ज़िंदगी की गाड़ी से मैंने साइड ग्लास ही हटा दिए जिसमें पीछे छूटते रास्तों और बुराई करते हुए लोग नज़र आते हैं। मुझे सिर्फ सामने दिखता है। फ़र्क सिर्फ अगर आप देखिए तो सिर्फ सोच का है और किसी चीज़ का नहीं, नज़रिए का। तो आपके नज़र का ऑपरेशन तो संभव है लेकिन नज़रिए का ऑपरेशन बिल्कुल संभव नहीं है। अब तक की सबसे बड़ी खोज ही यही है कि व्यक्ति महज अपना दृष्टिकोण या नज़रिया बदलकर उसको पॉजिटिव कर अपना भविष्य बदल सकता है। तो आप अपनी नज़र में अच्छे बनिए। लोगों का नज़रिया वक्त और उनकी कन्वीनियंस या सहूलियतों के हिसाब से बदलता रहेगा, उसके ऊपर आप ज़्यादा चिंता मत करिए। किसी ने एक शेर कहा था, बहुत ही बढ़िया है, चढ़ता है नज़रों में शख्स तो बस अपने किरदार से, यूं ही किसी इंसान की इज्जत नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद।